हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि वास्तविक रक्षक कौन है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार अश्वत्थामा का वध करने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन भगवान के बार बार उकसाने के बाद भी अर्जुन ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का वध नहीं किया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही पुत्रों का हत्यारा था और शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने रस्सी में बंधे हुए अश्वत्थामा को अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को सौंप दिया। वहां पर युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा कुंती आदि अन्य स्त्रियां उपस्थित थी। जब द्रौपदी ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को पशुओं की भांति रस्सियों से बांध कर लाया गया है, तो उसने गुरुपुत्र को प्रणाम किया, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही सुंदर था। विचार कीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, वह बेचारी रो रही थी, विलाप कर रही थी, और जिसने उसके पुत्रों की हत्या की थी उसी को उसके सामने बांध कर लाया गया था। जब द्रौपदी ने देखा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को बांध कर लाया गया है, तो उसको यह सहन नहीं हुआ और उसने ब्राह्मण रूप अश्वत्थामा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उसे प्रणाम किया। वह द्रौपदी अपने पति अर्जुन को कहने लगी, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, यह हमारा गुरु है, इसे आप क्यों बांध करके लाए हो। इतनी महानता थी द्रौपदी में। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण इनको अपनी बहन कहने में सुख का अनुभव करते थे। जिस समय चित्त दुखी हो, शोक से ग्रस्त हो, उस समय अपने गुरु का उपकार याद रखना बड़ी कठिन बात है। द्रौपदी शोकग्रस्त थी, लेकिन उस समय भी उसने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि गुरुपुत्र के बंधन को वह सह ना सकी। गुरुपुत्र को प्रणाम करके अपने पति को कहने लगी, इसे छोड़ दो, यह सब तरह से हमारे गुरु हैं। आगे द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि जिन गुरु द्रोणाचार्य ने कृपा करके आपको धनुष बाण चलाने की विद्या सिखाई है, आपको वीर बनाया है, और वही द्रोणाचार्य अब अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। हालांकि द्रोणाचार्य जी का शरीर पूरा हो गया था, युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आप अनुभव कीजिए, द्रौपदी कहती है अर्जुन से, लेकिन आप अनुभव कीजिए कि आप द्रोणाचार्य को ही बांध करके लाए हैं, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि है और अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, जो कि हमारी गुरु माता है, वह भी इसीलिए सती नहीं हुई क्योंकि उसका बेटा अश्वत्थामा अभी छोटी उम्र का था। आज हमारी गुरु माता सुनेगी कि उसका पुत्र इस तरह से बांधा गया है, उसे कितना दुख होगा, और अगर अश्वत्थामा का वध कर दिया गया तो उसकी क्या हालत होगी। जिस पुत्र के लिए हमारी गुरु माता सती नहीं हुई, अपने पति का विरह सह गई, वह कैसे सह पाएगी अपने पुत्र का मारा जाना। फिर द्रौपदी अर्जुन को उसके ही गुणों का स्मरण कराती हुए कहती है, हे धर्मज्ञ, आप धर्म का तत्व जानते हैं, आप महाभाग्यशाली हैं, आपके द्वारा सदा ही गुरु के कुल की मर्यादा का पालन हुआ है, आपने हमेशा ब्राह्मणों का आदर किया है, और इस परिस्थिति में व्यक्ति क्या क्या कर्तव्य होता है इसको आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए आपके द्वारा गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं है। किसी सम्मानित परिवार के प्रति थोड़ा सा अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली गुरु के परिवार के सदस्यों के शोक का कारण मत बनिए। आगे द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी ऐसे रोए जैसे मैं रो रही हूँ पुत्र को शोक में।
एक क्षत्रिय को, आगे कहती है द्रौपदी कि एक क्षत्रिय को ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मण ने यदि कोई उपकार किया हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो। और कहती है कि ब्राह्मण को सताने वाला क्षत्रिय का कुल पूरे वंश सहित नष्ट हो जाता है, इसलिए इस अश्वत्थामा को छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी के वचनों में 6 गुण थे। उसके वचन धर्म के नियमों के अनुसार थे, न्याय से युक्त थे, दया से भरे हुए थे, गौरवशाली थे, समता से पूर्ण थे और निष्कपट थे। इन गौरवशाली वचनों को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी के वचनों को स्वीकार कर लिया और उसका अनुमोदन किया और कह दिया, हाँ, इस अश्वत्थामा को खोल दिया जाए। वहां पर उपस्थित नकुल, सहदेव, सात्विकी जी ने भी इस पर अपनी सहमति दी और कहा कि हाँ, इसे खोल देना चाहिए। यहाँ तक कि अर्जुन भी तैयार हो गया और वही भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को पहले उकसा रहे थे मारने के लिए, उन्होंने भी कह दिया, हाँ, इसे खोल दिया जाए, द्रौपदी ठीक कह रही है। और अन्य स्त्रियां कुंती आदि भी कहने लगी, इसे छोड़ दिया जाए। सब ने कहा इसे छोड़ देना चाहिए। केवल एक व्यक्ति भीमसेन इसके विरोध में थे। वे भीमसेन बड़े क्रुद्ध स्वर में बोले, बड़े क्रोधित थे और वह बोले कि इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सब द्रौपदी की बात का अनुमोदन कर रहे थे, केवल भीमसेन ने इसका विरोध किया और बोला कि इसका वध होना चाहिए। भीमसेन बड़े क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि इसका वध करना ही इसका कल्याण है। इसने बच्चों की हत्या करके ना तो इसने अपने स्वामी दुर्योधन का कोई हित किया है, ना ही इसने अपना हित किया है, और इसने व्यर्थ ही सोए हुए बच्चों को मारा है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। भीमसेन आलोचना करने लगे और कहने लगे कि सब पागल हो गए हैं जो एक स्त्री के पीछे चलने लगे हैं। स्त्रियां तो भावुक होती हैं। बताइए, सोई अवस्था में 5-5 बच्चों की इस अश्वत्थामा ने हत्या की है और ये द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो। तो इस तरह से द्रौपदी तथा भीम तथा अन्यों के द्रौपदी के वचनों को सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिया सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। भगवान हंसने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि यदि अर्जुन ने पहले ही मार दिया होता तो यह दुविधा नहीं आई होती। अब एक पक्ष कह रहा है कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए और एक पक्ष कह रहा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। तो इस पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने शास्त्रों में उपदेश दिया है। पहला उपदेश है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, और दूसरा उपदेश मैंने दिया है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। प्रश्न होगा, यदि ब्राह्मण आतताई हो तब? भगवान कहते हैं कि शास्त्र के आदेश अनुसार मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, और जो तुमने प्रतिज्ञा की है, जो तुमने वचन दिया है अपनी प्रिय पत्नी को कि मैं अश्वत्थामा का मस्तक लेकर आऊंगा, तुम वो प्रतिज्ञा भी पूरी करो। और भीमसेन की जो इच्छा है उसे भी पूरा करो, और पंचाली द्रौपदी जो अब कह रही है उसकी भी इच्छा पूरी करो, और इसके साथ साथ जो मुझे भी प्रिय है वह भी करो। और भगवान कहते हैं कि मेरा प्रिय क्या है, इसको मारो भी, इसको छोड़ो भी, सब करो। तो इस तरह से भगवान ने अनेकाधिक आज्ञाएं दी अपने सखा अर्जुन को। अर्जुन तो भगवान के सखा थे, इसलिए भगवान की बात तुरंत समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान की अनेकाधिक आज्ञाओं का प्रयोजन अर्जुन समझ गए। अर्जुन समझ गए कि भगवान के हृदय में क्या है। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल दिया और अश्वत्थामा के सिर के केश काट दिए और उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया। बाल हत्या करने के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब वह अपनी मणि खोकर
वह शक्ति से भी हीन हो गया था। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का केश काट देना, उसका धन छीन लेना, उसका घर छीन कर उसको भगा देना, यही उसका प्राण दंड है। तो ब्राह्मण के शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। तत्पश्चात पुत्र शोक से अभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने पुत्रों तथा स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। उसके बाद दाह संस्कार करने के बाद वो जाते हैं हरिद्वार में गंगा जी के तट पर। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सूत गोस्वामी जी आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि अथ ते, इसके बाद ते जो पांडव जन थे, संप्रेता नाम मृतकों जो उनके संबंधी मारे गए थे, उनके लिए उद्कम इच्छताम, उनकी मरे हुए संबंधियों की इच्छा अनुसार उन्हें दातुम, उन्हें जल उद्गम दातुम, उन्हें जल देने के लिए सभी पांडवजन सह कृष्णा द्रौपदी के साथ गंगायाम, गंगा जी के तट पर गए। पुरस्कृत्य युयु स्त्रिये, और स्त्रियों को आगे करके। यही विधान है। सवजन जब शरीर छोड़ते हैं तो वह अपेक्षा करते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न कोई व्यक्ति हमें जल देगा। भगवान की यह व्यवस्था है कि यदि मरे हुए मृतक को जल दिया जाता है तो वह जल अनेक सुखमय वस्तुओं के रूप में उसे मरे मृत आत्मा को उपलब्ध होता है परलोक में। दिखने में तो लगता है कि यह जल मात्र ही है, लेकिन यह जल मात्र नहीं होता। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि चेक जो है, बैंक का जो चेक है, वो मात्र कागज का टुकड़ा नहीं होता, उसे कैश करके कई वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। उसी तरह से यदि मृत आत्मा को यहाँ जल दिया जाए तो परलोक में उसे कई सुख में वस्तुएं मिलती हैं। तो इस प्रथम श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दाल देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा जी के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। आज तक हमारे समाज में यह प्रथा चल रही है, जब भी किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था, और पांडवों के मेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। भगवान श्री कृष्ण भी अपने सब जनों के स्नेह में बंधकर इन क्रियाओं में भाग ले रहे थे। वे भी गंगा जी के तट पर गए थे जल देने के लिए। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि ते निनिये उद्कम सर्वे विलप्पे च वृषम पुनः, कि जब वो सभी पांडव गण गए गंगा जी के तट पर और उन्होंने सबने विलापे, सबने बहुत विलाप किया अपने मरे हुए संबंधियों के लिए, और मरे हुए संबंधियों के लिए विलाप करने के बाद ते निन्ये उद्कम सर्वे, उन्होंने उन्हें मरे हुए संबंधियों को पर्याप्त मात्रा में गंगा जल अर्पित किया, और गंगा जल अर्पित करने के बाद सबों ने आपलुप्ता, सबों ने गंगा जी में स्नान किया। और आगे गंगा जल की विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि भी वहीं थे। हरि पादाब्ज रज पूरत सरित जल है, कि जिन भगवान के चरणों से माँ गंगा जी निकली हैं, उन्हीं भगवान के चरण कमलों की रज, हरि पादाब्ज, उन्हीं भगवान के चरण कमलों की रज से गंगा जी का जल परम महिमामय हो गया था। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि मरे हुए संबंधियों के लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के बाद सभी
सबों ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी का जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया। तो अगले श्लोक में बताया गया कि वहाँ कौन कौन लोग बैठे थे। तत्र आसीनम, वहाँ कौन कौन बैठे थे। तत्र आसीनम कुरुपतिम, वहाँ पे कौन कौन लोग उपस्थित थे, कौन कौन लोग बैठे थे। तत्र आसीनम कुरुपतिम, कुरुपतिम मतलब युधिष्ठिर महाराज जी, वहाँ युधिष्ठिर महाराज जी थे। स अनुजम, अपने छोटे भाइयों सहित। और कौन थे। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र थे। और कौन थे। गांधारिम, गांधारी थी, माँ गांधारी थी। पृथाम, माता कुंती थी। कृष्णाम और द्रौपदी जी थी। और ये तीनों स्त्रियां पुत्र शोकर्ताम, ये तीनों स्त्रियां इनके पुत्र शोक से तीनों पीड़ित थी। गांधारी के तो 100 पुत्र मारे गए थे और द्रौपदी कृष्णाम के 5 पुत्र मारे गए थे। और पृथाम, कुंती, माता कुंती का भी एक पुत्र कर्ण इस युद्ध में मारा गया था। यद्यपि यह रहस्य कि कर्ण माता कुंती का पुत्र है, माता कुंती ने सबको नहीं बताया था। तो ये तीनों शोक से पीड़ित थी। जय माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वहीं गंगा जी के तट पर गुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों सहित धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ के गंगा जी के तट पर वे सभी शोक से अत्यंत पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहाँ थे। चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच में हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे सभी पारिवारिक सदस्य थे। सारे मृत व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से नातेदार थे, रिश्तेदार थे। अतएव यह जो पारिवारिक शोक था ये संयुक्त रूप से था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे। भगवान कृष्ण माता कुंती के भांजे थे, सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान को भी उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी और भगवान सबको सांत्वना दे रहे थे। तो अगली स्लाइड में यह बताया गया है कि कर्ण कुंती का पुत्र कैसे था, इसके बारे में बताया गया है। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार दुर्वासा ऋषि राजा शूरसेन के यहाँ पधारे। राजा शूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। कुंती ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि पूरे 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। स्वभाव से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, मगर कुंती के सेवा भाव से वह अति प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को कहा, बेटी तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालसा के साल भर तुमने मेरी सेवा की है। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है, तुम महान हो। मैं तुम्हें ऐसा वर दे रहा हूँ जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे बुलावे पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। तो एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्यदेव को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूँ ये आते हैं या नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव उसी समय प्रकट हो गए। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सूर्यदेव कुंती जी के स्मरण करते ही वहाँ पर उपस्थित हो गए। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा सूर्यदेव जी से कि मैंने अब आपके दर्शन कर लिए हैं, आप लौट जाइए। इस पर सूर्यदेव बोले कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोले कि आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा और वो तेजस्वी पुत्र दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए होगा और जिनसे वह अजय होगा। कुंती अवाक रह गई। उसके गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ बिना किसी देवता के संग से, छूने मात्र से ही, और वह पुत्र कर्ण था। कुंती कुंवारी थी और तब उसका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं था। कर्ण को अपनी कोख से जन्मा देखकर वह घबरा गई और किसी को पता ना चले इसलिए उसने लोकलाज के भय से
एक बक्से में शिशु को रखकर गंगा जी में उसे बहा दिया, चिट्ठी लिख करके जिसको भी यह बच्चा मिले वह इसका पालन पोषण करे। कुंती एक परम शुद्ध सती स्त्री थी। तो इस तरह से कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था, और इस तरह से ये तीनों स्त्रियां, गांधारी भी, माता कुंती भी और द्रौपदी, तीनों पुत्र शोक से बड़ी ही दुखी थी। तो दुखी थी और उनको सांत्वना दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, और अन्य मुनिगण भी वहाँ उपस्थित थे, वे भी सबको सांत्वना दे रहे थे। सांतव्य आम आस मुनि भी हत बंधुन सुचार पितना, जिनके मित्र तथा संबंधी मारे गए थे वे सब रो रहे थे, सब दुखी थे। हत बंधुन, जिनके मित्र संबंधी मारे गए थे, सब दुखी थे, सब रो रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सबको सांत्वना दे रहे थे, सांतव्याम आस। और क्या समझा रहे थे? उनको समझा रहे थे कि भूतेषु कालस्य गतिम, कि जीवों पर काल की कैसे गति है। सभी व्यक्ति इस संसार में काल के अधीन है। किस तरह से काल सबको जन्म देता है, मिलाता है, परस्पर संबंध बनाता है विवाह आदि द्वारा, और अंत में बिछड़ा देता है, मार देता है काल, युद्ध उपस्थित कर देता है। समय के प्रवाह में यह सब हो जाता है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। ये ऐसे समझा रहे थे सब मुनिगण, और भगवान कृष्ण कह रहे थे कि यह सब होना था। भगवान कहते हैं कि देखो, इस युद्ध को रोकने के लिए कितने प्रयास किए गए, और मैं खुद स्वयं संधि दूत बनकर गया, लेकिन यह युद्ध नहीं रुक पाया। तो काल की चाल को रोक पाना असंभव है। इसलिए कहते हैं कि काल की क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया ना करो, दर्शन ना प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया ना करो। काल के सामने किसी का वश नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सदा सम रहे और शोक ना करे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार जनों को ढांढस बंधाया, उनको सांत्वना दी। आगे कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या काम किए वो बताया जा रहा है। कि भगवान ने कहते हैं कि पहले तो भगवान ने क्या किया कि इससे पहले कि साध जित्वा अजात शत्रु, कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि अजात शत्रु, जो भगवान ने युधिष्ठिर के महाराज के जिनका के नाम अजात शत्रु है, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राज्य को लुटवाया। साध जित्वा, स्वयं जिनका राज्य युधिष्ठिर महाराज का उनका अपना राज्य था, पांडु महाराज का राज था, और इस राज्य को छीन लिया था किन्होंने? धूर्तों ने, अर्थात दुर्योधन, दुशासन तथा शकुनी ने छीन लिया था जुए के छल से। तो भगवान ने पुनः युद्ध करा के उनका राज वापस दिलवाया। भगवत कृपा से उनको अपना, युधिष्ठिर महाराज को अपना राज्य, पांडवों को अपना राज्य प्राप्त हो गया। और भगवान ने क्या किया कि घात हित्वा असत्य, और जो दुष्ट समस्त इस युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने उन समस्त दुष्टों का वध करवाया जिनकी आयु कच्छ शत आयुष, जिनकी आयु द्रौपदी के केशों को छूने के कारण जिनकी आयु समाप्त हो गई थी, शत आयुष, जिनकी आयु समाप्त हो गई थी। तो जिसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि दुर्योधन और उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर उन्हें प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा अब मारे गए हैं। अन्य लोग भी मारे गए हैं, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो इसमें बताया कि अन्य लोग भी मारे गए थे जो उस सभा में उपस्थित थे। इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि
कलयुग के आने से पहले ब्राह्मण, गाय, बालक, तो बच्चों की तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। और ये जो निर्दोष प्राणी थे, ब्राह्मण, गाय, बालक और वृद्ध पुरुष, इनकी वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि इनका अपमान भी किया जाए तो भी आयु क्षीण होती है। लेकिन आज के युग में, कलयुग में, इन जीवों की इनकी समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, इसलिए आज की वर्तमान पीढ़ी की आयु काफ़ी घट गई है। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। और दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव इस दुष्ट को असमय मरना पड़ा। प्रश्न होगा कि द्रौपदी के केशों को तो एक व्यक्ति ने छुआ था वहाँ, लेकिन उस सभा में वहाँ बैठे सब पर यह दोष कैसे लग गया? तो महाभारत में वर्णन है, जिस सभा में द्रौपदी का केश खींचा जा रहा था वहाँ पर 20 लाख लोग बैठे थे। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने प्रतिकार नहीं किया। जिन्होंने इसका अनुमोदन किया, प्रतिकार नहीं किया, उनकी आयु उसी दिन समाप्त कर दी थी भगवान श्री कृष्ण ने। गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी भी स्त्री के केशों को छूने का अधिकार उसके माता पिता को है, सखी को है और विवाह के बाद उसके पति को है। दूसरे की पत्नी के केशों को छूना आयु को कम कर देने वाला भयंकर पाप इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने यह व्यवस्था कराई कि उनका राज्य वापस दिलवाया पांडवों का, और जितने भी दुष्ट राजाओं थे उनका भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन सब का वध कराया। और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या किया भगवान ने युद्ध होने के समाप्त के बाद या जित्वा अश्वमेघे तम त्रिभी, भगवान ने महाराजा युधिष्ठिर से भगवान ने तीन अश्वमेघ यज्ञ कराए भगवान ने। और किनके द्वारा? उत्तम कल्प के सर्वश्रेष्ठ पुरोहितों तथा समुचित सामग्रियों के द्वारा भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। और उस यज्ञ कराने से क्या हुआ? तत् यश पावनम दिक्षु, इन अश्वमेघ यज्ञ कराने से 3 यज्ञों से भगवान ने युधिष्ठिर का यश, तत् यश, भगवान ने युधिष्ठिर का यश जो है, पावन यश जो है, समस्त दिशाओं में, दिक्षु समस्त दिशाओं में फैला दिया। और शतमन्यो इव अतनोत, जो और कहते हैं अतनोत फैल गया। शतमन्यो अर्थात इंद्र, कहते हैं कि जितना इंद्र का यश 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से फैला था, उतना यश युधिष्ठिर का भगवान ने 3 यज्ञों से ही फैला दिया। कोई नहीं कहता था कि युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने सब जनों की हत्या करवाई है। सभी जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्मात्मा है और उनकी पवित्र कीर्ति सब जगह फैल गई। इस युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 4 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में रहे। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए। और इस तरह युधिष्ठिर महाराज की पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। यहाँ पर स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में हालांकि युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम ना थी। इसका कारण क्या था? कारण इसका यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भगत थे और भगवत कृपा से ही युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने तो पूरे 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। लेकिन फिर भी ये इंद्र के बराबर थे। इंद्र के बराबर युधिष्ठिर महाराज का यश फैल गया, क्योंकि भगवान हालांकि यद्यपि सब पर समभाव रखते हैं, लेकिन भगवान अपने भगत
क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उसके भगत थे, उस पर ज़्यादा भगवान कृपा करते हैं और भगवत भगत अधिक महिमावान होता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज की ख्याति पूरे सारी दिशाओं में फैल गई। और भगवान जैसे कि 4 महीने तक रहे, भगवान बारंबार हस्तिनापुर में रहे। युद्ध के बाद भगवान बारंबार युधिष्ठिर से आज्ञा मांगते थे द्वारका जाने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोक देते थे, कहते थे भैया थोड़ा और रुक जाओ, देखो सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, एकमात्र आनंद तुम ही हो, तुम हो तो सब सुख है, और यदि तुम चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। वह भगवान श्री कृष्ण को रोक लेते थे और भगवान भी रुक जाते थे। इस तरह से 4 महीने बीत गए। अंत में युधिष्ठिर महाराज ने आज्ञा दे दी तो द्वारका जाना भगवान का निश्चित हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने स्नेहवश एक अक्षौहिणी सेना भगवान के साथ लगाने की सोचने लगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है स्लाइड में कि एक अक्षौहिणी सेना में कुल 2,18,990 सैनिक होते थे, जिसमें कि 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार होते थे। तो ये व्यूह रचना थी एक अक्षौहिणी सेना की। तो भगवान, हालांकि भगवान थे, भगवान का क्या हो सकता है, लेकिन स्नेहवश युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि भगवान के साथ मैं एक अक्षौहिणी सेना भेजूंगा। तो जब ये जाना निश्चित हो गया, भगवान का द्वारका जाना, तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि आमंत्र्य पांडु पुत्रांच, अपने पांडु पुत्रों से, समस्त पुत्रों से विदाई लेकर सैन्य उद्धव संयुक्त है। भगवान जब द्वारका से आए थे तो उनके साथ सात्यकी जी और उद्धव जी भी भगवान के साथ आए थे। और सैन्य अर्थात सात्यकी जी को सैन्य कहा जाता है, और सात्यकी जी और उद्धव भगवान के साथ आए थे। सात्यकी जी भगवान के बॉडीगार्ड हैं, बहुत बड़े धनुर्धर थे, और उद्धव भगवान के सचिव थे, उद्धव भगवान के मंत्री थे, और सात्यकी जी भगवान के बॉडीगार्ड थे। और भगवान में तो ना तो बल की कमी थी ना बुद्धि की कमी थी, लेकिन यह भगवान की लीला है कि विकट स्थिति में भी भगवान उद्धव जी से पूछते थे, सलाह लेते थे। तो अब इस श्लोक में बताया कि पांडु पुत्रों से विदाई लेकर सैन्य उद्धव संयुक्त है, अर्थात सात्यकी और उद्धव सहित भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद द्वैपायन आदि भी विप्रे और व्यासदेव आदि जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने पूजित है, उनको प्रणाम किया, और ब्राह्मणों ने भी प्रति पूजित है, ब्राह्मणों ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण जानते थे कि यह ईश्वर है, यह भगवान है, इसलिए वो उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया, प्रतिपूजित उन्होंने भी किया। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान, द्वारका के प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने शिला, व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को भी आमंत्रित किया द्वारका आने के लिए। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो भगवान अब द्वारका जाने के लिए तैयार थे। तो इस श्लोक में बताया गया है कि गंतुम कृतमिति ब्रह्मांड, सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, हे ब्राह्मण, कि जब भगवान गंतुम कृतमति, भगवान ने संकल्प कर लिया जाने के लिए द्वारका, और द्वारकाम रथम आस्थित थे, और द्वारका जाने के लिए भगवान रथ पर बैठ गए। रथ अभी चला नहीं था, तो भगवान ने एकदम देखा कि उपलय भे अभिधावंतिम उत्तराम भय विहलाम। उन्होंने देखा कि उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे, उनकी बहन सुभद्रा के पुत्र थे, और उसकी पत्नी उत्तरा वो उपलेबे अभिधावंतिम। भगवान ने देखा कि उत्तरा जो मेरी तरफ भागती हुई आ रही है,
और भय विहलाम, वो बड़ी भय से भयभीत है, उनकी तरफ भागती हुई भगवान ने देखा कि मेरी तरफ आ रही है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि ज्यों ही वे भगवान द्वारका प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु इस युद्ध में मारे जा चुके थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। महाराजा परीक्षित उनके गर्भ में थे। पिछली वीडियो में हमने सुना था कि जब अश्वत्थामा का अपमान हुआ था, उसके केश काट दिए गए थे, उसकी मणि निकाल ली गई थी और उसका वध नहीं किया गया था। उसको दंड के रूप में उसके केश काट दिए थे, मणि निकाल ली गई थी। तो अश्वत्थामा बड़ा क्रोधित हुआ था। उसने फिर प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पृथ्वी पर पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। केवल पांडवों के कुल में केवल 6 व्यक्ति बचे थे। 5 पांडव थे और एक अभिमन्यु का पुत्र था जो कि गर्भ में थे, परीक्षित महाराज। तो अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए एक साथ। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिसकी प्रतिक्रिया दूसरे अस्त्र से नहीं की जा सकती। ब्रह्मास्त्र में 2 गुण है कि पहला गुण यह है कि जिस लक्ष्य पर ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है वह उसे पूरा कर ही रहता है, और दूसरा गुण यह है कि वह कभी विफल नहीं हो सकता। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया था और इसलिए वह उत्तरा भय से कांपती हुई भगवान की ओर तेजी से आ रही थी। भगवान ने देखा कि उत्तरा मेरी तरफ आ रही है। तो भगवान ने जब देखा कि उत्तरा भय से कांपती हुई सीधा भगवान के पास आ रही थी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यद्यपि वहाँ उत्तरा के ससुर थे, अर्जुन थे जो उत्तरा के ससुर थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भीमसेन इतने बड़े गदाधारी थे, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी थे, अन्य वीरगण थे। उत्तरा किसी के पास नहीं गई। वह भगवान के प्रभाव को जानती थी कि यही मेरी रक्षा कर सकते हैं, भगवान ही वास्तविक रक्षक हैं, यह जानती थी। इसलिए वह सीधा भगवान के पास गई और किसी के पास नहीं गई। वैसे तो पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित रहते थे और अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी पांडवों की रक्षा करते थे। भगवान पांडवों की रक्षा ऐसे करते थे जैसे पल के आँखों की करती है, वैसे ही भगवान पांडवों की रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहते हैं, भगवान उनकी विशेष रखवाली करते हैं। जैसे उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, जैसे कोई पिता है वो अपने छोटे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, नन्हे पुत्र के प्रति, क्योंकि वह छोटा बच्चा जो है पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। इसी तरह से भगवान भी पांडवों की रक्षा ऐसे करते थे, क्योंकि पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। तो उत्तरा और किसी के पास नहीं गई, अपने ससुर के पास नहीं गई, किसी वीर के पास नहीं गई। वह सीधा गई भगवान श्री कृष्ण के पास, क्योंकि वे जानते थी कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक रक्षक हैं। तो इस तरह से आज की हमने इस वीडियो का टाइटल कवर करा है कि वास्तविक रक्षक भगवान श्री कृष्ण है। तो आज की सीटिंग पे यहीं तक किया जाएगा। अगली सीटिंग में देखा जाएगा कि उत्तरा अब भगवान से क्या प्रार्थना करती है और भगवान कैसे गर्भ में जाकर, अगली सीटिंग में देखा जाएगा कि भगवान कैसे गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।